आज प्रेस मीट हम रखे हैं। हम लोग के कानों में एक ये आया है, सुनते हैं जो यहाँ प्रशासन की तरफ से एनएचआई की तरफ से एक कंप्लेन हुआ है प्रशासन एसडीओ साहब महकमा शासक के पास, जब पांजीपरा बाजार अवैध पार्किंग बता रहा है, जो पांजीपरा बाजार एनएच में अवैध पार्किंग हो रहा है। इसी के कारण हम लोग एक प्रेस मीटिंग कर रहे हैं। जो हम लोगों का यहाँ अवैध पार्किंग जो हो रहा है, तो इसके लिए हमारा जो पांजीपरा बाजार में है, तो ऐसा कोई साधन नहीं है जो इन गरीबों को कोई जगह नहीं है। इसीलिए हम लोग ये तो यहाँ पे कर रहा है, जो गरीब आदमी लोग यहाँ दुकान वगैरह लगा के एनएच के साइड में जो सर्विस रोड है वहाँ करते हैं। लेकिन ये तो हॉकर लोग है, ये लोग साल 6 महीना बाद प्रशासन आता है, उनको घसका देता है, ये लोग चले भी जाता है। ये लोग अपना अपना जगह ढूंढ लेता है, फिर आके 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन फिर दुकानदारी करता है, फिर चले जाता है। मैं प्रशासन से ये करना चाहता हूँ, इंतज़ार करना चाहता हूँ हमारे महकमा शासक जी से, और हमारे वीडियो साहब सुने हैं, यहाँ आए थे, हम लोगों को मालूम नहीं है, यहाँ इंक्वायरी करके गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन लोगों से, हमारे जो शासक प्रशासन लोग हैं, जो इन लोगों के लिए हमको एक टाइम दिया जाए, इन लोगों के विकल्प के लिए मैं इन लोगों को बैठ के लेकर के इन लोगों को समझा कर मैं इन लोगों का जगह या कुछ कहीं पे इन लोगों का परमानेंट इंतज़ाम कर पाऊँ, इसलिए टाइम दिया जाए। इन लोगों के साथ बल प्रयोग ना हो, इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती ना किया जाए, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जो इन लोगों के साथ कोई ज्यादती ना हो, हमारे प्रशासन के साथ, हमारे इन गरीब भाइयों के साथ, क्योंकि हमारे सरकार अभी है पश्चिम बंगाल में, हमारी सरकार पे आँच ना है। मैं एक मानस का एक सैनिक हूँ। इसी के कारण हमारी सरकार, हमारी ममता बनर्जी, आदरणीय ममता बनर्जी के ऊपर कोई आँच ना आए, इसलिए मैं चाहता हूँ प्रशासन मुझे टाइम दिया जाए। मैं इस ब्लॉक का श्रमिक संगठन के हिसाब से, ब्लॉक प्रेसिडेंट के हिसाब से, मैं इन लोगों के लिए प्रशासन के पास टाइम चाहता हूँ। मैं विकल्प देख रहा हूँ इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए मैं कोई विकल्प लगा के कहीं इन लोगों को परमानेंट बसाने का कोई इंतज़ाम करूँगा। मैं प्रशासन से यही चाह रहा हूँ। कितना दिन टाइम चाह रहे हैं? मुझे टाइम दिया जाए, ये तो जगह का मामला है ना, मैं कैसे बता दूँ कितना दिन लगे, लेकिन इन लोगों के साथ बल प्रयोग नहीं हो। और हम लोग सोच के रखे थे पांजीपरा के जनगण, जब पांजीपरा में एक थाना हो, पांजीपरा में एक थाना हो, जो हम लोगों के आसपास में जो खाली ज़मीन मिले यहीं बैठाया जाए। तो हम लोग एक बार हमारे जो आईसी थे, हमारे ग्वालपोखर के ओसी थे बाप्पा बाबू, उन लोग को कान में दिया था। हमारे जो वीडियो साहब है जो अभी हैं, उनके भी कान में मैं दिया था एक बार। तो उन लोगों के माध्यम से एक बार हम लोग जो खाली ज़मीन यहाँ पे है, एक मार्केटिंग रेगुलेटेड मार्केटिंग जो बेकार पड़ा हुआ है, ज़मीन बेकार पड़ा हुआ है, बंजर ये पड़ा हुआ है, उस जगह को हम लोग एक इंक्वायरी कराए थे। तो मैं चाहता हूँ हमारे पांजीपरा बाजार के वजह से, यहाँ के बिजनेसमैन की वजह से, यहाँ 2-2 बैंक है, 4-4 शोरूम है, मार्बल शोरूम है, मॉल है, बहुत कुछ है। यहाँ पांजीपरा बाजार का डेली का 5 से 10 करोड़ रुपया का टर्नओवर है। यहाँ के बिजनेसमैन के लिए मैं चाहता हूँ उस ज़मीन को और यहाँ के जनगण के आवाज़ को जो मेरे पास आया है, मैं आप लोग के माध्यम से उठा रहा हूँ। यहाँ थाना यहाँ हो, पांजीपरा थाना का जो बंजर ज़मीन है पांजीपरा थाना में हो, पांजीपरा का थाना यही हो, जो रेगुलर मार्केट बेकार पड़ा हुआ उस जगह में थाना तो हो। यही हमारा यहाँ का पांजीपरा का जनगण का मांग है, और प्रशासन इस चीज़ को करे। सर ये बताइए, आप जो कर रहे हैं कि जो फुटपाथ सर्विस रोड पे जो दुकान है, और साथ ही साथ जो पार्किंग का जो सिस्टम नहीं है, लोग
तो इसके लिए भी आपका क्या? नहीं, पहली बात तो पार्किंग का हम लोग देखेंगे। मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो इन लोग का परमानेंट के सॉल्यूशन मैं देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन गाड़ी घोड़ा है, टोटो वोटो तो रोड पे ही चलेगा ना, रहेगा कहाँ? जगह तो ये आसपास में ही रहेगा, उसके लिए तो जगह है नहीं। पांजीपुरा हम लोग का छोटा जगह है, तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। हम लोग तो टाइम मांग ही रहे हैं, हम लोग तो टाइम मांग ही रहे हैं, हम तो टाइम मांग ही रहे हैं। तो इन लोग का परमानेंट सोच, जैसे हम लोग ऑटो और टोटो के लिए भी जगह ढूंढ रहे हैं, हमारे नज़र में हम खोज रहे हैं। उन लोगों को भी एक जगह दिया जाएगा, उन लोगों को भी अपना जगह स्टैंड बनाएगा, वहाँ से वो लोग जाएगा। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं गाड़ी को जो है मार्केटिंग पैलेस में लेने, क्या इसके लिए कोई प्रोसेस हो चुका है अब तक? जी, एक बार इंक्वायरी हो चुका है। बेलारो अपना अमीन दे करके इंक्वायरी करके गया है। कितना ज़मीन चाहिए, उससे ज़्यादा ज़मीन है यहाँ थाना डो होने से अच्छा रहता। मुन्ना दा, जो मार्केट का जो जगह पड़ा हुआ है उसमें बाजार क्यों नहीं जा सकता है? बाजार मैंने यहाँ से बल प्रयोग वामफ्रंट के टाइम में लेके गया था, आज से 10 साल पहले। जोर जबरदस्ती मार धार के लेके गया था, तो जा कर के गया, वहाँ बैठा, जोर जबरदस्ती लेके गया। जो जोर जबरदस्ती होता है तो ठीक नहीं, वामफ्रंट के समय था तो लेके गया था, लेकिन वहाँ रहा नहीं। वहाँ लोगों का दुकानदारी नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा मार्केट यहाँ है। कुछ भी सामान, माने एक दुकानदार को एक कागज खरीदना हो तो उसको फिर आना पड़ता है यहाँ। फुटपाथ की दुकान को वहाँ ले गया गया? नहीं, पूरे मार्केट को लेके गया था, पूरे मार्केट को लेके गया था। इसके बाद वो ऐसे ही रहा, कोई सब दुकानदार अपने आप चला आया। तो इसके बाद लॉकडाउन के समय हम लोग सोचे, जब दूर दराज का हो, लॉकडाउन के समय सबको मिल के, सब दुकानदार लोगों को, हम लोग भी, मैं भी बोला, ये लोग सब कोई गया हम लोग की बात में। लॉकडाउन के समय वहाँ बसा, फिर भी वो लोग लॉकडाउन में बसा। सोचा हम लोग मार्केट को करें, लेकिन सब सका नहीं। फिर अब 1-2 दिन कर के यहाँ आ गया। वहाँ वो ये लोग जाने नहीं चाह रहा है, यहाँ रोजगार यहाँ है, इतने दूर जाने नहीं चाह रहा है। মুন্না দা, আপনি তো এখানকার শ্রমিক নেতা এবং সবার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানাবেন, লিখিত জানানো হয়েছে মহকুমা শাসক? না, আমরা রেজুলেশন নিয়েছিলাম একবার পঞ্চায়েতে, সে পঞ্চায়েতের আমাদের প্রধানের কাছে হতে পারে, আমরা একটা লিখিত দিয়েছিলাম এনএচকে। এনএচের উপরে আমাদের দাবি আছে, সেই দাবিটা আপনাদের উপরে, আপনাদের মাধ্যমে এখন যায়। তা আমাদের এখানে আজ 20 থেকে 25 বছর মনে হয় এই রোডটা হলো, হাইওয়ে হয়েছে। এই ড্রেনটা ক্লিন নাই, এই ড্রেনের জল, হাইওয়ের একটা ভালো, আমাদের একটা আগে একটা ড্রেন ছিল, সেটা ওরা ভাঙে নিজে ড্রেন করলো। ওই জল এখন দেখি যে এই পাশে আমাদের একটা অরবিন্দপল্লী আছে, ওর বাড়িতে জল ঢুকে যায়, ওভারফ্লো হয়। আমার বাড়ি রোডের পাশেই আছে, আমার বাড়ির পাশে ওই জল, ড্রেনের জল ঢুকে যায়, আর পুরা জাম আছে, ড্রেন সাফ করে না। তারপর এনএচ যদি কাজ করে, এনএচ নিজের কাজ করে, এখানে এনএচ তো কোনো কাজ করে না। এনএচ কাজ করে, গরিব লোকগুলো আছে, ও কাজ করো, রোড টোড বানাক না, এরা কি নিজে ওর কাজে কোনো বাধা দিবে না। এনএচ কাজ করে না তো এই খালি যে পার্কিং এর নেই, একটা অবৈধভাবে যে বাজার চলছে জাতীয় সড়কের পাশে, তা আপনারা এটা এখন থাকতে বলছেন? আমি বলছি থাকতে না, আমি বলছি আমাকে টাইম দেওয়া যায়, আমি এদের বিকল্প জায়গা খুঁজতেছি, এই জায়গার মধ্যে ওদেরকে নিয়ে যা বসাবো, আমাকে জায়গা দেওয়া। আমি বলছি যে বল প্রিয় জোর জবরদস্তি এদেরকে কোনো জায়গা ভাগাভাগি না করো, এদের উপরে কোনো প্রশাসনের দিক থেকে জোর জবরদস্তি না হোক। এটার জন্য আমি একটা প্রেস মিডিয়া আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে দিলাম। রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানিকে জানেন হয়েছে এই বিষয়টা? আমি আমাদের মন্ত্রীরা, আমাদের স্নেহ, আমাদের সব জায়গা আমাদের পাশে দাঁড়ানো, সব গরিবের পাশে দাঁড়ানো আমাদের গোলাম রব্বানি ভাই, ও তো সব সময় আমাদের পাশেই থাকে। আমিও ওকে বলেছি, আবার আপনাদের মাধ্যমেও যাবে, আমাদের এই গরিব লোকের জন্য, আমাদের এই দোকানদারের জন্য। ও ভাবক, আমরাও ভাবি, এমনি তো ভাবেই, সব সময় আমাদের পাশেই দাঁড়ায় থাকে। নতুন করে কি রেগুলেশন দিবেন আপনারা? এই হ্যাঁ দেবো, আমরা রেজুলেশন দেবো। আমরা পঞ্চায়েত থেকে একবার দিয়েছিলাম, সেটা আমরা এনএচকে দিয়েছিলাম ড্রেন ক্লিনিক হওয়ার জন্য। এনএচ তো কাজ করে না, কতবার দিয়েছি রেজুলেশন দিতাম, সেটা রেজুলেশনের কিছু জেরক্স কপি পঞ্চায়েতে হবে মনে হয়, প্রধান বলতে পারবে। আবার দিবেন তো? হ্যাঁ, আবার দেবো।
আর আমাদের পাশে নেতাগুলো আছে, আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আছে আইএনটিটিসি রিঙ্কু শাহ, আর আমাদের मासूम भाई। बोलिए क्या समस्या है आपका? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आज जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है आईएनटीटीयूसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब उबैदुल्लाह सम साहब ने ये कॉन्फ्रेंस रखा। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पांजीपाड़ा अंचल के अवाम का जो तकलीफ है, यहाँ के गरीब जनता का जो तकलीफ है, हॉकर वाला हो, टोटो वाला हो, ऑटो वाला हो, चाहे वेजिटेबल यूनियन हो, जिस बात को बार बार प्रशासन दोहरा रहा है, अवैध अवैध अवैध। हमारा राज्य सरकार गरीबों का सरकार है और गरीब लोग रास्ते के किनारे जिस हिसाब से डेली विजिट के हिसाब से फल की टोकरी लेके बैठते हैं, पेट पालने के लिए फल की टोकरी लेके बैठते हैं, शाम होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसको अवैध नहीं कहना चाहिए। अवैध अवैध सुनकर के मैं परेशान हूँ। मैं प्रशासन के माध्यम से, हमारा जो प्रशासन है ग्वालपोखर 1 ब्लॉक, चाहे हमारा महकमा प्रशासन हो, चाहे डीएम महोदय साहब हो, मैं उन लोगों के माध्यम से इस बात का मैसेज देना चाहता हूं कि पांजीपाड़ा का वो 1000 गरीब अवाम जिसकी रोजी रोटी सिर्फ फल और टोटो ऑटो चला करके जीवन यापन होता है उसका, आज वो लोग रोड के किनारे बैठते हैं, फल बेचते हैं, शाम में चले जाते हैं। हम लोग इसको अवैध नहीं कहेंगे। अगर प्रशासन चाहता है कि इसको बाईपास रोड को खाली करवाना होगा तो प्रशासन से मेरा जोरदार अपील है कि इन गरीबों के लिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता निकाला जाए, कोई ऐसा जगह दे दिया जाए जहां हमारे ये गरीब भाई फल की टोकरी लेके बैठ के फल बेच पाए। इसके लिए अभी अभी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब उबैदुल्लाह शम्स ने कहा कि मैं प्रशासन के पास हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हमें समय दिया जाए, हम इन लोगों के साथ बैठेंगे और इन लोगों के लिए पर्याप्त जगह का मुआयना करने के बाद इन लोगों का कोई व्यवस्था करेंगे। हम लोग नहीं कहते कि आप बाईपास को जाम कर लीजिए। नंबर 2, पांजीपाड़ा में ब्लॉक प्रेसिडेंट ने कहा कि यहाँ 6 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और ये जगह जो है चूंकि बिहार बंगाल सीमा के एकदम करीब है, इससे बिहार के काफी लोग जो है आकर के पांजीपाड़ा में व्यवसाय करते हैं। हाट के दिन जो यहाँ भीड़ होती है, उस भीड़ में हजारों व्यवसायी बिहार के रहते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज पांजीपाड़ा एक छोटा सा पुलिस फाड़ी है। अगर पांजीपाड़ा बाजार में पर्याप्त जमीन मार्केटिंग के अंदर में है, अगर थाना हमारा यहाँ हो जाता है तो ऐसे व्यवसायियों के ऊपर में नजर रखा जा सकता है, उनकी हिफाजत हो सकता है जिस तरह से भीड़ है। इसलिए पांजीपाड़ा का अवाम का ये डिमांड है कि थाना हमारा मार्केटिंग में होना चाहिए, थाना पांजीपाड़ा बाजार में हो, ये पांजीपाड़ा का अवाम का डिमांड है। सर आपको रोकूंगा जी। ये कुछ दिन पहले ही मीडिया में एक बात आई है, एक स्टेटमेंट आया आप ही के प्रधान का कि वो कह रही है कि पांजीपाड़ा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में, मार्केटिंग पैलेस में जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग इसके विरोध में नहीं है। जो मार्केटिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, हम लोग भी उसके सहमत में हैं। सेवरल टाइम्स प्रशासन ने कोशिश किया, एसडीओ साहब, डीएम साहब, मुझे याद है मैडम समा परवीन जो हमारे ग्वालपोखर की वीडियो थी, उसने भी कोशिश की थी कि पूरा मार्केट को ले जाके शिफ्ट कर दे, लेकिन पता नहीं वहां जाने के बाद मार्केट का चलता ही नहीं है। किस कारण से नहीं चलता है? बल का इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग को शिफ्ट करने के लिए। आज देखिए, पांजीपाड़ा जो जगह है, ये सरकारी मार्केट, ज्यादातर जो मार्केट है, गुरु मार्केट कहिए, बकरी मार्केट कहिए, चाहे पटुआ मार्केट कहिए, ये प्राइवेट लोगों के हाथों में है। प्रशासन अगर चाहती है कि मार्केटिंग को शिफ्ट करे तो यहाँ के जो मार्केट का ओनर है, प्राइवेट ओनर है, उनके साथ बैठना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा जो हमारा जो फुटपाथ में जो लोग फल की टोकरी लेके बेचते हैं, उन लोगों के साथ बैठना चाहिए। बैठ के एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाले, तब जाके हम लोग कामयाब हो सकते हैं। 3 बार मार्केट यहाँ से ट्रांसफर होकर मार्केटिंग में गया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया है, वापस आना पड़ा है। मेरा मीडिया के माध्यम से ये मैसेज है कि इन गरीबों के बारे में सोचने की जरूरत है। दूसरा, थाना हमारा पांजीपाड़ा बाजार में हो, ताकि यहाँ जो 6 करोड़ का टर्नओवर होता है और यहाँ जो इतने सारे लोग रहते हैं, सबकी हिफाजत हो सके, थाना पांजीपाड़ा बाजार में ही हो। ये 2 मैसेज मैं प्रशासन के देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, और आप लोगों का सहयोग भी चाहता हूँ कि गरीबों के पेट में लात न पड़े, उनका पहले व्यवस्था किया जाए, फिर उनको वहां से हटा दिया जाए। उसके लिए हम लोग सहमत हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे ब्लॉक पे अंचल प्रेसिडेंट
কয়েকদিন আগে হিন্দি দৈনিক জাগরণ পেপারে বোধহয় একটা খবর বেরিয়েছে যে পাঞ্জিপাড়ার অবৈধ ফুটপাতের যে সব দোকানদার আছে সেগুলোকে সরানো হবে। রিপিট করে क्या? তো এই খবরটা শোনার পরে আমি যেমন ব্যাপারটা অন্যভাবে নিয়েছি, যারা ফুটপাতে বসে এসে তারাও সব আমার কাছে আসে, কারণ আইএনটিটিইউসির অঞ্চল প্রেসিডেন্ট হওয়ায় তারা আমাদের সংগঠনের লোকসভায় সবাই চিন্তিত। এটা একটা সমস্যা, যদিও শুধু পাঞ্জিপাড়ার সমস্যা না, এই ফুটপাত দখল করে রোডের পাশে বাজার করা, সামনে কানকি, রামপুর, করণদিঘি, আপনার টুনিদিঘি সবখানেরই সমস্যা। এবার এদের জন্য একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে এদেরকে এখান থেকে সরানোটা বোধহয় ঠিক হবে না, কারণ আমাদের জন্য উপযুক্ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে। যেটা প্রশাসন বলে যে আমাদের একটা রেগুলেটেড মার্কেট তৈরি করা আছে, সেখানে নিয়ে যাবে, কিন্তু এই মার্কেটটা হলো অনেক দূরে। এর আগে অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে, তাদেরকে নিয়েও যাওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে ওদের দোকানদারি চলে না, আবার ওরা ফিরে এসছে। তো যতক্ষণ একটা বিকল্প ব্যবস্থা, সঠিক বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি মনে করি যে জোরপূর্বক এদেরকে এখান থেকে সরানোটা ঠিক হবে না। প্রশাসনের কাছে আমি অনুরোধ করবো এদের বিষয়টা একটু চিন্তা করুন, হঠাৎ করে খালি এদেরকে সরানোটাই সমস্যার সমাধান নয়। थैंक यू। इसे पब्लिक का भी ले लीजिए ना। हो गया हो गया। अरे पहले पब्लिक का दिखाइए भाई, कोई पब्लिक का भी लीजिए भाई। पब्लिक कॉन्फ्रेंस का सिस्टम दूसरा है ना। तो इतने देर से आप तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ कि किस तरीके से आईएनटीटीयूसी के तरफ से भवालपोखर ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं उबैदुल्ला शम्स, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पांजीपाड़ा जो मार्केटिंग को लेकर जो समस्याएं सामने आ रही हैं, प्रशासन की तरफ से उन्होंने उनकी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, या वो मीडिया के जरिए हो या प्रशासन के जरिए, उन तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे कि उनके साथ जो उनके सहयोगी कहीं यहाँ के जो समाजी रुकन हैं मास्टर मासूम साहब और उसके साथ पिंटू दा, तो ये तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो नेशनल हाईवे के करीब में सर्विस रोड में जो रोजमर्रा की जो काम है वो करते हैं, साथ ही साथ दुकान लगाते हैं, तो उनको लेकर उनके समस्याओं को कैसा हल किया जाए। और साथ ही साथ जो बल का प्रयोग इससे माफ कीजिएगा, इससे पहले भी कई मरतबा बल का प्रयोग करके इन दुकानदारों को मार्केटिंग कम्प्लेक्स में ले जाया गया था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि बल का प्रयोग नहीं हो, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाए। और प्रशासन हम तमाम जनप्रतिनिधियों को एक समय दे, वक्त दे कि हम लोग भी इसके लिए एक विकल्प ढूंढें, इसका एक सही समाधान हो, ताकि यहाँ के जो लोग रोजमर्रा की जो जिंदगी जीते हैं, दिन कमाते हैं, दिन खाते हैं, फलों की दुकान लगाकर, सब्जियों की दुकान लगाकर, तो उन लोगों का भी गुजर बसर हो, किसी की रोजी रोटी पर कोई आँच नहीं है। और साथ ही साथ जो सर्विस रोड की बात अगर कहें, आज मेन रोड की बात की, जो पार्किंग का है उसकी भी समस्या सामने आ रही, उसको लेकर भी आईएनटीटीयूसी बैठकर उस मामले को हल करने के लिए अपनी बात कह रही है। उसके लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है कि हमें वक्त दे जाए। तो देखना आम होगा कि प्रशासन कहां तक इन लोगों का सहयोग करता है। इन्हीं तरह तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से फैजान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।